हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये अगला जो लेक्चर है, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ जाती है? जी हाँ, काबुल नदी से। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। तारों और ग्रहों को ब्लैक होल अपने में निगल लेता है। तमरिया तमरिया जनजाति भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षरण या अपक्षय कहा जाता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। किस भारतीय वैज्ञानिकों को यूनेप यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? MS स्वामीनाथन को। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। वायुमंडल की स्ट्रोस्फियर परत जो है उसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। जंगलों में से पृथ्वी पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कच्छ के रण में पाई जाती है, गुजरात के पास। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1985। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। गैर निष्पादित संपत्ति NPA से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? सुनील मेहता समिति। भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निवल राष्ट्रीय आय को। स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नोरोड या महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इससे समूचे देश में 1982-83 में शुरू किया गया। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाती है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? 15 से 49 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। आगे देखते हैं। LBS LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक। इस परिप्रेक्ष्य में LBS है अग्रणी बैंकिंग योजना। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद ब्याज की अदायगी में रहा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मोरिस डी मोरिस द्वारा विकसित किया गया। विश्व का पहला ऐसा देश है एल सल्वाडोर जिसने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को क्या किया? विधिग्राह मुद्रा यानी लीगल टेंडर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। अब कुछ देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। चूहों को मारने की दवा जिंक फॉस्फेट है। कौन सा है? जिंक फॉस्फेट। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल में। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। कांसा मिश्रित धातु एलॉय जो है वो तांबा एवं टीन का होता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग विकिरण के घटकों का नापने के लिए किया जाता है। कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस एवं
बायोल्यूमिनेसेंस। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, इंफ्रारेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। बालकों में यदि अंतःव्यक्तिक संबंधों की पूर्ण स्थापन करती है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःव्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। EH इरेक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है मैकडूगल का। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं हेनरी क्लाडवेल कुक। अब ये सारी आप देख सकते हैं रोक के अगर देखना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खेल कूद लास्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। खेल कूद, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया? 1930 में। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम था मेरी लीला रो। नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत 1881 में हुई थी। जी हाँ, 1881 जब भारत में जनगणना हुई थी। रेगुलर पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। ये सारे ग्रैंड स्लैम कहे जाते हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर थी अंजलि राजगोपाल। अगला है, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह CK नायडू को कहा जाता है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई लगभग 24.66 फीट यानी 7 मीटर 32 है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कृषि से संबंधित देख लेते हैं, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए। IR-20 ये चावल की है प्रजाति किस्म। कल्याण सोना एक गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 भी गेहूं की है। IR-20 और रत्ना धान की। एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। शक्तिमान 1 और 2 मक्का से संबंधित है। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहां कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? चाय की। भारत में कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। कंप्यूटर से संबंधित आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पे आ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।